तो नाउ क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा कि इन विच प्रोसेस रेफर्स टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है एक्स सॉलिड एंड एक्स प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। सेकेंड लिखा हुआ है एक्स गैस प्लस एक्वस, एक्स प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। थर्ड लिखा हुआ है एक्स गैस एक्स प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। कह रहा है इनमें से किसको हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी के नाम से जाना जाएगा। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लूज होते हैं। यहां इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, लेकिन किस स्टेट से लूज हुआ है, सॉलिड स्टेट से। और आयोनाइजेशन इंथैल्पी में जो हम लूज होने के बारे में बात करते हो, गैसियस फेज से हम इलेक्ट्रॉन को लूज करवाते हैं, याद रखना। तो इलेक्ट्रॉन विल बी लूज फ्रॉम गैसियस फेज, so that's why this will be not showing ionization enthalpy. ओके, ये गैस है, इस गैस को हमने एक्वस पानी में डाला है, एक क्यों लिखा है एक्वस, एक्वस बोले तो वाटर, वाटर पानी में जब हमने डाला तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया। तो दिस वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी, क्योंकि हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी में पानी में डालने के बारे में बात नहीं करते हैं। थर्ड वन, गैसियस फेज से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम x प्लस। तो दोनों लिखने का तरीका एक ही है, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। ये मैथ की तरह इक्वल टू मान लो, माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स दिस वन इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी। एंड दिस वन विल बी इलेक्ट्रॉन गेन, it will be electron gain, electron gain। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, तो दिस वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो राइट डाउन करो, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 56, हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, हीलियम का और नियॉन का। आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका जाता है, तो हम जानते हैं सबसे कम किसका होगा, BCNOF नियॉन, ये आपको याद है ना। और जितना मैं तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जनरली इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होता है यहाँ पे। BCON नियॉन, दिस वन इज मच मच हायर। अच्छा, फ्लोरीन भी हो जाता है। और यहाँ हीलियम है, तो हीलियम और नियॉन में हीलियम का ज्यादा हो जाएगा। हमने बताया था ना हीलियम किंग में कैसे कंपेयर किया जाए, तो हीलियम और नियॉन में हीलियम का ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उसका साइज कम है। तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनर्ट गैस, लेकिन दो इनर्ट गैस आ गया था, दोनों में जो टॉप पे होगा उसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा लगेगा। तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको हम सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे, सबसे ज्यादा हीलियम का, देन नियॉन का, देन नाइट्रोजन का, देन ऑक्सीजन का। दिस वन इज आवर सीक्वेंस। तो लिख लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सीक्वेंस। अगर इस क्वेश्चन में हाईएस्ट पूछा है तो लोएस्ट भी पूछ सकता है, तो लोएस्ट विल बी ऑक्सीजन, लोएस्ट विल बी ऑक्सीजन। ईच एंड एवरी स्टूडेंट सारे पॉइंट नोटेड डाउन होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 57
इन द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स विथ लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट ए, चलो ले लेते हैं सोडियम या लिथियम ही ले लो। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, CnOF और नियॉन। किसका ज्यादा होता है? तो लिथियम, देन बोरॉन, देन बेरिलियम, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। अब है फर्स्ट ए, दिस वन इज फर्स्ट ए, दिस वन इज सेकेंड ए, दिस वन इज थर्ड ए, सॉरी this one is second A, this one is third A, this one is 4A, this one is 5A, 6A, this one is 5A, this one is 7A, और this one is 0, 8A या 0 ग्रुप। तो आप इसको लिखो, तो सबसे लोएस्ट फर्स्ट ए का होगा और सबसे हाईएस्ट 8A का होगा। सारे चीजें नोट डाउन होना चाहिए नोटबुक पे। तो इन द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आर प्रेजेंट इन। लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका होगा? लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल बी फर्स्ट ए। तो इसको हमने एक एग्जांपल से लेके देखा। As atomic number of element increase, ionization potential of the element of the same period। हम 58 इसी पे बना सकते हैं। कह रहा इन ए पीरियड if ionization, if atomic number will be increase, atomic number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, atomic number will be increased in the same period, then ionization and enthalpy should be increased। हम बोल सकते हैं कि अगर atomic number will be increased in a same period, तो then ionization potential will be increased, but not a regular way। ध्यान रखना, बीच बीच में एक दो जगह एक्सेप्शन आता है, तो उसको छोड़ के हम बातें कर रहे हैं, कॉमन सी बातें कर रहा हूं। फिफ्टी 58 हो गया, 59 ionization potential of the an element in the following: IE1 is larger than, sorry, IE2 is larger than IE1 and IE3 is much larger than IE2, IE4 is larger, IE5 is larger। तो now after losing 2 electron it become inert gas configuration। after losing 2 electron, 1 or 2, it become inert gas configuration।
That means valence electron is 2. Valence electron is 2. Valence electron 2 means which group? Second A, alkali metal, sorry, alkaline earth metal, alkaline earth metal. So if valence electron is 2, then it belongs to alkaline earth metal, second A. राइट डाउन करो सारे चीजें और ऐसे ही एक्सप्लेन करके आपको बनाना है। समझ में आया क्या? मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे चीजों को आप बनाओगे, तो आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करके आपको बनाने होंगे। तो 57, 58, 59 हो गया। नाउ 60 में क्या है? विच हैज लोएस्ट आयोनेशन इंथैल्पी, NOF और Ne। जब हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था, 56 नंबर वाला, तो ऐसा मैं बताया था। तो हम लिखेंगे BC लिथियम, बेरिलियम, BCNOF नियॉन, लिथियम, देन लिथियम, देन बोरॉन, देन बेरिलियम, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। ये हमें याद हो जाना चाहिए। 2 जगह एक्सेप्शन है। अब इसमें पूछा है कि सबसे लोएस्ट किसका होगा, तो देखो यहां से यहां मिल रहा है। लोएस्ट किसका है? ऑक्सीजन का। लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इक्वल टू ऑक्सीजन। हाँ, ये क्या है? एक्सेप्शनल है। बराबर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको याद हो गया ना सेकंड पीरियड वाला, लेफ्ट टू राइट क्या होता है? डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट क्या होगा? इंक्रीज। 61 में बोल रहा है पढ़ो कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। रीजन क्या है? ये 1s2, 2s2 और 2p3 है। इसको हम हाफ फील्ड बोलते हैं क्योंकि आधा ये हाफ फील्ड, हाफ फील्ड। और इसका होता है 1s2, 2s2 और 2p4। इसको हम बोलते हैं अनफील्ड। अनफील्ड। स्टेबल के बारे में अगर हम बोले तो हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन अनफील्ड। we know that more energy will required to remove electron from half field configuration. half field configuration, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, इसीलिए मोर एनर्जी विल रिक्वायर्ड, क्योंकि दिस वन इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन।
तो ड्यू टू हाफ फील्ड नाइट्रोजन हैज हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन अनफील्ड. Nitrogen has half field configuration, that's why it has more requirement of. और हाफ फील्ड कौन सा है? p ऑर्बिटल्स है. हाफ फील्ड बोले तो p में 6 होना चाहिए, जस्ट उसका आधा है, हाफ 2p3 है. p में कितना होता है? 6, लेकिन होता कितना? 3. तो उसको हम बोलते हैं हाफ फील्ड, आधा भरा हुआ है, इसीलिए उसमें थोड़ा सा एडिशनल स्टेबिलिटी आ जाती है. ड्यू टू हाफ फील्ड, ठीक है. एक तो होता है इनर्ट गैस को फुल फील्ड होता है, और ये होता है हाफ फील्ड. हाफ फील्ड मतलब जस्ट आधे. पी में 6 होना चाहिए, तो 6 होता है अगर है तो हम फुल फील्ड बोलेंगे, जस्ट उसके हाफ है तो हाफ फील्ड बोलेंगे. यानी पी में 6 है तो फुल फील्ड, और 3 है तो हाफ फील्ड. इसके अलावा कोई भी है तो हम अनफील्ड बोलेंगे. और हम जानते हैं कि हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन अनफील्ड, तो इसमें से एनर्जी निकालना डिफिकल्ट होगा. मोर एनर्जी विल रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन. इसीलिए नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. हैव यू एनी डाउट? एनी स्टूडेंट? ओके. क्वेश्चन नंबर 62. This one is one of the important question. 62. Question is that carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. We have to compare second ionization enthalpy. This one is good question. So listen here carefully. First we compare first ionization enthalpy. First we compare first ionization enthalpy. Now if we remove one electron, it form N plus, C plus, O plus and A plus. This one is IE1. This one is IE1. This one is IE1. This one is IE1. This one is first ionization enthalpy. ओके. तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ लगेगा, किस में लगेगा? तो हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी फ्लोरीन में लगता है, देन आफ्टर नाइट्रोजन में, देन आफ्टर ऑक्सीजन में, देन आफ्टर कार्बन में. लेकिन ये जो कंपेयर है वो कौन सा है? फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी है. लेकिन हमसे पूछा है कि IE2 का कंपेयर क्या होगा. हम फर्स्ट आयोनाइजेशन हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी का कंपेयर क्या होगा, उसका हमें आंसर देना है, नॉट फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी. तो अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी पूछता है तो हम आसानी से बता ले जाएंगे, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए. अब हमें सेकेंड पूछ रहा है, तो देखो मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूं कैसे हम सेकेंड निकालेंगे. अब मुझे ये बताओ कि कार्बन में से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो जाएगा? इफ कार्बन विल लूज वन इलेक्ट्रॉन, यानी C+ का कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो जाएगा? सोच के बताओ. बोरॉन के जैसा. बिल्कुल प्रगति का पहला आंसर है और करेक्ट आंसर है. मैं तुम लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे ध्यान रखना है. अगर नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो जाएगा? बहुत आसान है, उसके पीछे बैक साइड चले जाओ. BCNOF. अब देखो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन होता है. अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो ये चला जाएगा. इसके पास एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो ये बन जाएगा. इसके पास एक लूज हो जाए तो बेरिलियम बन जाएगा. तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा?
कार्बन के जैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हैव यू एनी डाउट? अगर ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो जाएगा? सोच के बताओ। नॉर्मल सा, इसके पास एक प्लस लगा दोगे तो इसके जैसा हो जाएगा, एक लूज कर दिया तो नाइट्रोजन के जैसा हो जाएगा। अच्छा, इस पे स्टार लगाते जाओ थोड़ा सा समझने के लिए, नहीं तो ये थोड़ा मिक्स हो जाएगा, इधर भी नाइट्रोजन इधर भी नाइट्रोजन, इस पे स्टार लगाते जाओ थोड़ा समझने के लिए, और कोई बात नहीं। फ्लोरीन पे अगर प्लस लगा दिए तो उसका कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो जाएगा? ऑक्सीजन के जैसा हो जाएगा। तो अब मैं ऐसे सोचने के लिए आपको बता रहा हूं। अब सब कुछ भूल जाओ, इस स्टार पे केवल नजर रखो और मुझे बताओ इसमें सबसे ज्यादा किसका आएगा? इसमें सबसे ज्यादा किसका आएगा? ये सब भूल जाओ, इसके पहले क्या लिखा हुआ है, इनमें बताओ सबसे ज्यादा किसका आएगा? किस स्टार का सबसे ज्यादा आएगा? ऑक्सीजन ज्यादा, नाइट्रोजन का आएगा ना, इसका इसको भूल जाओ। ये सोच लो तुम्हें नहीं दिख रहा है, ये तुम्हें नहीं दिख रहा है। अब बताओ इसमें से किसको तुम चुनोगे? इन स्टार को चुनोगे सबसे ज्यादा, देन ऑक्सीजन। इसमें दोनों में एक्सेप्शन होता है ना, देन कार्बन, देन बोरॉन, ये चुनोगे। यहां से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे, अब यहां से ध्यान दो, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब ये हुआ कि आप IE2 के बारे में बात करो। इसके लिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब ये हुआ कि आप IE2 के बारे में बात कर रहे हो। इसके लिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब हुआ आप IE2 के बारे में बात करो इसके लिए, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब ये हुआ आप IE2 के बारे में बात करो इसके लिए। तो किस स्टार का सबसे ज्यादा वैल्यू है? N स्टार का। N स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको, यानी कि N स्टार बोले तो ऑक्सीजन, यानी सेकेंड IE हम ये बोलेंगे, N स्टार का मतलब सेकेंड IE या IE2 ऑफ ऑक्सीजन, यही है ना? इसका मतलब हम यही लिखेंगे, ध्यान देना। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब IE2 ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे, O प्लस मत बोल देना, IE2 ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे। अच्छा, यहां से निकालने का मतलब क्या हुआ? क्या बोलोगे? वो लिखो, IE2 ऑफ फ्लोरीन लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या हुआ? यहां से निकालने का मतलब क्या हुआ? यहां से ये क्या लिखोगे? IE2 ऑफ फ्लोरीन, इसका नाम लिखेंगे, इसका मत लिखना। जब बोला जाए कहां से IE2 ऑफ F प्लस मत लिखना, ये लिखने का एक तरीका है। C प्लस लिखने का मतलब क्या हुआ? IE2 ऑफ क्या लिखोगे? बोलो क्या लिखोगे? IE2 ऑफ C स्टार लिखने का मतलब N। B प्लस लिखने का मतलब क्या हुआ? IE2 ऑफ कार्बन। तो बताओ किसका सबसे ज्यादा तुम्हें दिख रहा है? ऑक्सीजन का। अब ये वाला वैल्यू लिख दो, ये वाला, इस स्टार को छोड़ दो। इस स्टार को हमने एक टाइम के लिए ट्रिक के लिए लिखा था हमने, ताकि बिना कुछ किए हमें समझ में आ जाए कंपेयर के लिए। तो स्टार का मतलब हुआ ये, N स्टार का मतलब IE2 ऑफ O हुआ। तो सबसे ज्यादा N स्टार का है। N स्टार का मतलब क्या हुआ? I ऑक्सीजन। O स्टार का है, O स्टार का मतलब फ्लोरीन है। उसके बाद C स्टार है, C स्टार का मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन। उसके बाद B स्टार है, B स्टार का मतलब क्या हुआ? कार्बन। समझ में आया? इसका आंसर हो जाएगा OFNC। OF
आंसर दिया इतना। ये सबको समझ में आया क्या? नाउ क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या है? IE1, I1 क्यों लिखा? मतलब IE1 है ऑफ लिथियम बेरिलियम और कार्बन। अच्छा, रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, ये किसी का डेटा नहीं दिया है, ये रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा है। किसी किसी का 3 का आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिखा है। तो बताओ इस तीनों में सबसे ज्यादा किसका होगा? हम जानते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, CnOF, सबसे कम लिथियम का, देन बोरॉन, उससे ज्यादा बेरिलियम का, देन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। अब इस तीनों में हमें कंपेयर करने के लिए बोला है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होगा? बेरिलियम का। अब इस डेटा में से हम चुनेंगे कि किसका डेटा सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा डेटा जो है 11.26 इसका हो जाएगा। उसके बाद बोरॉन, तो मिडिल वाला डेटा कौन है? 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे कम डेटा किसका है? 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोला है कि बोरॉन का वैल्यू क्या होगा? तो बोरॉन इज इन बिटवीन, मतलब दोनों के बीच वाला वैल्यू होगा। तो 63 में किसी को डाउट है? नेक्स्ट, सिक्सटी फोर पे अब देखो, X से जब हम एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो हम बोलते हैं X प्लस। इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ X। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इधर से इधर जाऊं तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो हम बोलेंगे दिस वन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और मैं जब इधर से इधर जाता हूं तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि हम नेक्स्ट अभी पढ़ने वाले हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लिखेंगे ये दोनों वैल्यू इक्वल होगा, बस साइन अलग अलग होगा। तो हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ X प्लस will be equal to ionization enthalpy of X। हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं।
यह इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ X विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X प्लस। अच्छा, यहां पर ध्यान देना, 63 में लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, नहीं क्वेश्चन में बोरॉन पूछा है और यहां पर होगा कार्बन। यहां पर थोड़ा सा चेंज करना, लिथियम से ज्यादा बेरिलियम का, बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन का। बोरॉन यहां होगा और बेरिलियम यहां होगा, कार्बन का। डेटा जो दिया है वो कार्बन का दिया है। कितना है? कार्बन का सबसे ज्यादा डेटा है। कितना है डेटा सबसे ज्यादा? 11.26। और उसके बाद बेरिलियम का कितना दिया है? 9.25। दिया नहीं है, हमें लिखना पड़ेगा 9.25। और हमें लिथियम का कितना है? 5.4। पूछा है क्वेश्चन में बोरॉन का क्या होगा। तो बोरॉन का क्या होगा? तो बोरॉन का होगा 5.4 वोल्ट से ज्यादा और 9.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। तो ऐसा डेटा हम चुनेंगे अपने ऑप्शन में कि कौन सा ऐसा वैल्यू है जो 5.4 से ज्यादा है और 9.25 से कम है। तो वो जो डेटा होगा वो है 8.29। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हमें केवल ये आइडियोलॉजी लगाना होगा कि बोरॉन का जो वैल्यू होगा वो इस वैल्यू से ज्यादा होगा और इस वैल्यू से कम होगा। ठीक है, तो हमें उस ऑप्शन को चुनना है जो इससे ज्यादा और इससे कम हो। सर ऐसा एक से ज्यादा ऑप्शन आ जाएगा तो एक से ज्यादा ऑप्शन नहीं देगा, अगर देता है तो दोनों आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं ना। 64 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 65, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम इज 4.39, देन सोडियम। अब देखो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज 4.339 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बोला है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम कितना होगा। अब मुझे बताओ सोडियम में और पोटेशियम में किसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा होता है? सोडियम में और पोटेशियम में किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा? बताओ। सोडियम का ज्यादा होगा, क्योंकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो सोडियम इज लार्जर देन पोटेशियम आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर इसका 4.33 है तो हम अब ऑप्शन में चुनेंगे कि सोडियम का वैल्यू 4.33 से कहां कम है। अब देखो यहां दो दो आंसर दे दिया है, तो दो ऑप्शन में कम है। एक ऑप्शन नंबर सेकंड है और एक ऑप्शन नंबर 4 है। तो हम ज्यादा डिफरेंस नहीं करेंगे। हाँ, Na विल बी मोर, तो हम सोडियम का ज्यादा ढूंढेंगे। तो ज्यादा किस में होगा? ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन। यानी थर्ड ऑप्शन में क्या वैल्यू दिया गया है? 5.138, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो
इसका वैल्यू इससे ज्यादा होता है, तो हम ऑप्शन में ढूंढेंगे कि किस ऑप्शन में इसका वैल्यू इससे ज्यादा है। तो इसका एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है जो वैल्यू ज्यादा है, वो है थर्ड ऑप्शन। कोई डाउट है? हैव यू एनी डाउट है?